हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बजट 2025-26 बजट पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए, बजट का इतिहास देखते हैं। क्या 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुखी सेठी के द्वारा पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत का 1947 में पारित किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पारित किया था? जॉन मेथाई ने पारित किया था। 1950 में पारित किया था गणतंत्र भारत का। बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। सर्वाधिक बार किसने बजट पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने। कितने बार? 10 बार पेश किया है। भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया है। पहली बार महिला किसने पेश किया है? तो इंदिरा गांधी ने। कब? जब इंदिरा गांधी वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे तब। बजट के इतिहास में अंतरिम, पूर्णकालीन तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया है। अगर पूर्णकालीन पूछेगा तो निर्मला सीतारमण। ऐसे पहली बार तो इंदिरा गांधी। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया था। कब? 2020 में। कितना? तो 2 घंटा 40 मिनट के दिया हुआ था लगातार। और अभी वाला 25-26 वाला कितना? 1 घंटा 17 मिनट था। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट 2025-26 निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट है। निर्मला सीतारमण कितना? 8वां बजट है जो 26 में पेश किया है। इस पे कितने 6 मुद्दों पर जोर दिया गया हुआ है। गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी को सशक्त बनाने के लिए कृषि, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के क्रय शक्ति को बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू बाजार में सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, विकसित भारत के सपने को लेकर साकार करना। इसमें हम 28 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो कौन सी योजना? कृषि धन योजना। ऑप्शन नंबर सी, कृषि धन योजना। इसमें कितना बजट पेश हुआ है? तो 1.7 करोड़ रुपया का बजट पेश हुआ है। 1.7 करोड़। अगला क्वेश्चन क्या है? दोनों कहते हैं बजट 2025-26 के अनुसार रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो रक्षा क्षेत्र में कितना? तो 681 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है रक्षा क्षेत्र में। कितना? 681,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया रक्षा क्षेत्र में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? बजट 2025-26 के किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। मखाना बोर्ड का स्थापना बिहार में किया जाएगा, जिसे उसको मूल्य में, जैसे बाजार में बेचते तो कम भाव देता है, इसे मखाना बोर्ड स्थापित किया हुआ, वहाँ पे उचित मूल्य पर इसका लिया जाएगा। कहाँ? बिहार में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की
लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है? तो कितना, 5 लाख कर दिया है। पहले कितना मिलता था? 3 लाख मिलता था, अभी 5 लाख बढ़ाकर कर दिया है। अगला क्या, बजट 2025-26 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में? बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इसमें से कौन सी योजना शुरू की जाएगी? तो कौन सी शुरू की जाएगी? भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना लॉन्च किया जाएगा, जिसे हिंदी भाषा बोली जाए। बजट 25-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किसे होता है? अटल टिंकर लैब की घोषणा की अटल टिंकर लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इस लैब से क्या होगा? स्कूलों में नेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चा पढ़ सके। अगला क्वेश्चन क्या, बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार ने इनमें से किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसे किया है? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है। हालांकि बजट 2025-26 में 15,000 करोड़ के स्वामी फंड 2 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना। ये क्या है? दूसरा है। तो पहला कब हुआ था? 6 नवंबर 2019 को हुआ था। पहला 6 नवंबर 2019 को हुआ था। अगला क्या, भारत में दूसरा जर्म बैंक ऑफ क्रॉप जेन बैंक ऑफ क्रॉप जर्म प्लाज्म स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फसलों के आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना। इसका मतलब क्या होता है? जो विलुप्त हो रहा है उसको संरक्षित करके उसे केमिकल के द्वारा फिर उगाया जा सकता है, लैब में फिर उसे उगाया जा सकता है। यही अगला क्या, बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना। इसे कितना? 1 करोड़ आवंटन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? जो पहले पेज पर लिखा हुआ है पुरानी हो गया, उसका क्या होता है? डिजिटलीकरण करना। भारत में क्या, बजट 25-26 में बीमा सेक्टर में वृद्धि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो कितना? 100% कर दिया वृद्धि। जो FDI निवेश किया जाता है उसमें 74% बढ़ाकर कितना? 100% कर दिया है। तो क्या, बजट 25-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में 12 लाख तक की इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो 12 लाख की इनकम तक कितने? 0% का टैक्स लगाया जाएगा। जिस व्यक्ति का आय 12 लाख तक है उसको 0% टैक्स लगेगा। वही 12 लाख से जब ऊपर हो जाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। जब 0 से
अगर 12 लाख से ऊपर हो गया तो 0 से 4 लाख के बीच में कितना देना पड़ेगा? 0% टैक्स, 0% टैक्स देना पड़ेगा। वही 4 से 8 लाख के बीच में, 4 से 8 लाख के बीच में कितना देना पड़ेगा? 5% का टैक्स। 8 से 12 लाख के बीच में 10% का टैक्स। 12 से 16 लाख के बीच में कितना देना पड़ेगा? 15% का टैक्स। 16 से यहाँ से 16 से 20 लाख के 16 से 20 लाख में कितना देना पड़ेगा? तो 20% का टैक्स देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख में 20% का टैक्स। वही 20 से 24 लाख में 25% का टैक्स देना पड़ेगा। और 24 से ऊपर जितना होगा उसमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसमें एक और है, जब सरकारी जो सरकारी नौकरी कर रहा है उसके लिए 12,75,000, कितना? 12,75,000 तक माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे विशिष्ट अधिकारी को 13 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही आम जनता को 12 लाख तक टैक्स मुक्त है। अगला क्वेश्चन क्या है? बजट 25-26 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 50,000 से बढ़ाकर कितना? 75,000 कर दी गई है। वही स्टैंडर्ड डिडक्शन के कितना? 75,000। वही 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी आय जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसके लिए। अगला क्या? बजट 25-26 में नई व्यक्ति आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितना टैक्स लागू होगा? तो 12 लाख से 16 लाख तक कितना? 15% टैक्स लागू होगा। वही 16 से 20 लाख पर 20% का टैक्स, 20 से 24 लाख पर 25% का टैक्स, और 24 से जितना ऊपर हो गया उस पर 30% का टैक्स लगेगा। अगला क्या है? बजट 25-26 में किराए पर कटने वाले TDS की सीमा को 2.40 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो कितना? 5 लाख कर दिया गया हुआ है। 21.96 करोड़ रुपया है। सतर्मुक्त बजट 2025-26 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया है? तो कितना? 4 साल कर दिया गया है। बजट 2025-26 के अनुसार सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो कितना? 21,960 करोड़ रुपया की बजट का आवंटन किया गया है आंगनबाड़ी के लिए, जिसमें गर्भवती महिला भी आ जाएगी, उसको भी पोषण दिया जाएगा। बच्चे के लिए भी आंगनबाड़ी में जो पढ़ाई की व्यवस्था होता है उसके लिए, सबके लिए कितना करोड़ रुपया? तो 21,960 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। अगला क्या? बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो कितना? 67,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। इसका लक्ष्य 2028 तक पूरा हो जाएगा। 2028 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। यह हर घर जल योजना के तहत ही था, लेकिन अभी पूरा गांव में भी नहीं पहुंचा हुआ, पूरे भारत में भी नहीं पहुंचा। इसकी वजह से इसको बढ़ाकर एक्सटेंड कर दिया है। कितना? 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला क्या? बजट 2025-26 में शिक्षा
क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा क्षेत्र में कितना है? 1,28,650 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन बजट 2025-26 में वित्तीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो वित्तीय घाटा का लक्ष्य कितना है? तो 4.4% है। इससे पहले 24-25 में कितना रखा गया हुआ था? तो 4.8% रखा गया वित्तीय घाटा का, और इसे घटाकर अब कितना कर दिया है? 4 से 4.4% कर दिया है वित्तीय घाटा को घटाकर। अगला क्वेश्चन क्या है? बजट 2025-26 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सरकार की आय से संबंधित गलत है? संबंध में गलत है। तो सरकार को इनकम टैक्स 22% का रेवेन्यू होता है। सरकार को इनकम टैक्स से कितना? 22% का रेवेन्यू होता है। जीएसटी से 18%, बोरिंग एंड अदर लेबोरेटरी से गवर्नमेंट को 24% प्राप्त होता है। लेकिन वही कॉर्पोरेट टैक्स से कितना? 10%। ये गलत है। कितना? 17% प्राप्त होता है। कितना? 17% प्राप्त होता है कॉर्पोरेट टैक्स से। क्वेश्चन क्या है? बजट 2025-26 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सरकार के व्यय के संबंध में गलत है? तो सरकार का डिफेंस के क्षेत्र में 3% पैसा खर्च होता है। यही गलत है। कितना? 8% पैसा खर्च होता है डिफेंस में। कितना? 8% होता है। यही गलत है। बजट एक लेख पत्र है। बजट क्या है? लेख पत्र है। किसका? सरकार की राजकोषीय नीति का। सरकार के राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अनुसार एक वर्ष के यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है? तो कितना? आर्टिकल 112 के तहत कहा जाता है। बजट शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। और क्या? इनमें से किसके नाम से ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो किसके? मोरारजी देसाई के नाम है। कितना? 10 बार बजट पेश कर चुका है। और क्या? भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष प्रेजेंट किया गया था? तो किस वर्ष? 2020 में प्रेजेंट किया गया था भारत का पहला पेपरलेस बजट। ये क्वेश्चन आपके लिए है। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो का लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में मेहनत भी पड़ता है। आप लोग लाइक कमेंट करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। तो अच्छा कंटेंट हम भी लाएंगे। जय हिंद।